एक ऐसी खबर की जो वाकई चिंता का सबब बन गई है, एक ऐसी खबर जो राजनीति से परे है, एक ऐसी खबर जिस पर देश आज रो रहा है। यहां पर जनमत पे अब हम बात करने वाले हैं एक दर्दनाक हादसे की। दरअसल उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे के फुलरई गांव में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ है। भोले बाबा का सत्संग यहां चल रहा था और इससे जुड़ी हुई एक प्रतिक्रिया आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, आइए पहले जल्दी से सुन लेते हैं। नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। यह हादसा है या साजिश, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जो लोग इस पे कुछ राजनीतिक दल इस पे राजनीति भी कर रहे हैं, इसको गलत बता रहे हैं, आपको लगता है कि इस तरीके की घटना जब होती है तो राजनीति करने की बजाय सरकार देखिए ये समय पीड़ितों के घावों पर मलहम लगाने का है, पीड़ितों के प्रति संवेदना का है। सरकार इस मामले में पहले से संवेदनशील है और सरकार इस मामले की तह में जाकर के साजिशकर्ताओं को भी और इस घटना के जिम्मेदार जो हैं उनको भी उचित सजा देगी। तो मौत का सत्संग ये हादसा है या षड्यंत्र? राज्य सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है। आज जो हुआ वो बेहद दुखद था। हाथरस में दरअसल सत्संग चल रहा था और इस सत्संग के समाप्त होने के बाद यहां पर अचानक से भगदड़ मची। यहां जैसे ही भीड़ ने निकलना शुरू किया, यहां पर स्टैम्पीड यानी भगदड़ हो गई। इस भगदड़ में महिलाएं और बच्चे बुरी तरह से कुचलते चले गए। यहां पर 2 नहीं 4 नहीं बल्कि मौत का आंकड़ा 60 पार कर रहा है। मौके पर चीख पुकार मच गई। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, घायलों को मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया, जहां पर 27 अब जो खबर आ रही है 60 का आंकड़ा ये हो चुका है जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जिनके शव एटा मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं। जब कुल मृतकों की संख्या के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि यहां पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, इसलिए मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। कई लोगों के जो शव हैं वो अलीगढ़ भेज दिए गए हैं। वहीं सीएम योगी जिन्होंने हादसे का संज्ञान लिया है, आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उनको बख्शा नहीं जाएगा। इन सब के बीच में खबर यह भी है कि जो इस पूरे आयोजन के आयोजनकर्ता थे उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कर दिया गया है। मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि किसी भी हाल में इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी, पीड़ितों को न्याय मिलेगा। मुख्यमंत्री कल खुद घटनास्थल का दौरा करने के साथ साथ घायलों से मुलाकात भी करेंगे और इस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जो आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव दे रहे थे, उस पर उन्होंने उस बीच शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी सांत्वना भी दर्ज की। प्रतिक्रियाएं आ रही है, लिया है एसडीएम से भी और पुलिस से भी वहाँ पे। हाँ जी, सीएम का इनपुट मिला आने का? किस बिंदु पे? कल सुबह यहाँ आने का है कुछ? अभी तक मैं तो आप ही के सामने हूँ, मैंने व्हाट्सएप भी नहीं खोला है। चलिए, जो अधिकारी हैं उनको पूरी तरह से ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ पूरा सहयोग किया जाए। जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनको संपूर्ण उनको इलाज मिल सके, इसलिए तमाम अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। एटा के एसएसपी राजेश कुमार सिंह का ये कहना है कि जिस वक्त भगदड़ हुई उस समय हाथरस जिले के सिकंदरा राव कस्बे में धार्मिक आयोजन चल रहा था और जब ये आयोजन समाप्त हुआ, लोग बाहर निकलने लगे, उसी समय ये भगदड़ मचती है और उसके बाद ये करता हूं उनके प्रति जिनका जीवन नहीं रहा, उनके परिवारजनों के प्रति जिन्हें ये कष्ट मिला है। पर एक बात नहीं समझ आती, इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई? प्रशासन क्या कर रहा था? क्या उसने नहीं देखा था जो इंतज़ाम हो रहे थे उसमें ऐसी घटनाएं हो सकती थी? परमिशन कैसे दी थी? तो जिन ऑर्गेनाइजर्स को न बख्शा जा सकता है और न प्रशासन को बख्शा जा सकता है। ये बहुत बड़ी दुखद दर्दनाक घटना के लिए ऑर्गेनाइजर्स का कहना 1 लाख से ज़्यादा लोग आए हुए थे, पहले बताया गया था, लेकिन एम्बुलेंस की व्यवस्था थी ना कुछ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन भी जिम्मेदार है, ऑर्गेनाइजर भी जिम्मेदार है। जब आप इतनी भीड़ बुलाते हैं तो उसकी व्यवस्था होनी चाहिए अनहोनी के लिए।
पीएम जब बोल रहे थे उस समय काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा था, राहुल गांधी भी बोले उस समय। राहुल गांधी प्रवोक कर रहे थे और जिस स्तर पे उतर गए। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आपने सुना, वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये बात वाकई बहुत दुखद है। लेकिन देखिए, इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन विपक्ष राजनीति करता हुआ नजर आ रहा है। सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा किया जा रहा है, बल्कि सरकार ये कह रही है कि हम खुद इस मसले पर संज्ञान लेते हुए ये जांच कराएंगे कि ये हादसा है या फिर साजिश। आखिर ये भगदड़ मची कैसे? इतना बड़ा आयोजन हो रहा था तो यहां पर लीक कहां से हो गया, कहां से वो कमी रह गई है, जिसके बाद ये दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। मौत की इस भगदड़ में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आपने सुना थोड़ी देर पहले, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बख्शा नहीं जाएगा जो दोषी हैं। आयोजनकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर पहले ही लॉन्च कर दिया गया है। अब शासन और प्रशासन की जो पहली प्राथमिकता है, जो लोग यहां पर पीड़ित हैं, जो अब भी जिनकी स्थिति अभी बेहतर नहीं है, उन्हें जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा इलाज मुहैया कराया जा सके, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी दिखा रहा है। कल मुख्यमंत्री जो घायल हैं उनसे मिलने के लिए पहुंचेंगे, घटनास्थल का भी जायजा लेंगे। तस्वीरें बेहद दर्दनाक थी, कई सवाल खड़ी करके गई हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने असमय अपनी जान गंवा दी है इस भगदड़ में, इस हादसे में, उनको संपूर्ण न्याय मिले और जो लोग इस भगदड़ के पीछे, इस हादसे के पीछे जिम्मेदार हैं, वो जल्द से जल्द सलाखों के पीछे हों, कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ। देखिए, बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राऊ के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहां पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। और ये घायल अभी नहीं आए हैं और ये बहुत दुखद घटना है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। यहाँ पे जो लोग कुछ बॉडी एटा पहुंची है, क्या हाथरस में, अलीगढ़ में और भी जनपदों में? ये अभी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, ये जानकारी अभी हमको नहीं है, ये हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ये अब हम यहाँ से बैठे कुछ नहीं बता सकते हैं। और यहाँ पे 27 डेड बॉडी आई है, इनके पंचायतनामा की कार्रवाई की हम व्यवस्था कर रहे हैं। लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली, और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। हाथरस में जो भी हादसा हुआ है वो वाकई बहुत बड़ी दुर्घटना है, बहुत दुखद है। और उसमें जिन लोगों की जानें चली गई हैं उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना, और जो घायल हैं उनको वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं, बस परमात्मा से यही कामना है। असल में हम लोग अभी अंदर थे तो अभी पूरी बात हम लोगों को पता नहीं चल पाई है। मतलब ये है कि वहाँ कोई सभा हो रही थी आध्यात्मिक, जिसमें भगदड़ होने से बहुत लोगों की जान चली गई है। प्रधानमंत्री जी ने अचानक बोलते हुए ही उनको सूचना है और उन्होंने संवेदना व्यक्त की और घायलों को यथाशीघ्र सहायता पहुंचाने के लिए सरकार जो कर रही है उसकी जानकारियां दी। पूरी तरह से शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि किसी तरह का आयोजन हो रहा है अगर इतने बड़े स्तर में, तो वहाँ पे सब सुविधाएं पहुँचाई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं और हर फील्ड में ये लोग विफल रह रहे हैं। आज हाथरस डिस्ट्रिक्ट में एक प्रवचन के दौरान ये बड़ा दुखद हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि मैं तत्काल मौके पे पहुंचूं। वहां मुख्य सचिव और डीजीपी और अन्य अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। जो भी इस तरह का हादसा हुआ है, सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। जनपद हाथरस में तहसील सिकंदरा अंतर्गत गांव मुगलगढ़ी में एक आयोजन भोले बाबा का समागम हो रहा था, जिसमें जब समागम अंत हो रहा था तो उस समय अत्यधिक उमस के कारण
जब वहाँ से लोग निकलने को हुए तो उस समय ये घटना कारित हुई है। देखिए, अभी इसमें जिला प्रशासन अपनी तरफ से पूरी इसमें कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कि सभी घायलों को अस्पताल और जितने भी अन्य लोग हैं उनको वहां से निकाल के अस्पताल भेजा जा रहा है। आप जो अभी देखते हैं अभी आए हैं, हाँ बिल्कुल घोषणा कुछ नहीं हुई है, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे जितना हो सके उतना कराएंगे। कंदराव के पास एक सत्संग का कार्यक्रम हो रहा था जी। रात भी मैं दिल्ली से जब वापस आ रहा था 11:30 बजे का समय हुआ, काफी भीड़ थी जी। तो वहाँ सत्संग समाप्त होने के बाद ये भगदड़ हुई है। 27 डेड बॉडी एटा में आ चुकी हैं जी। बाकी घटना वहाँ भी बताई जा रही है। हाथरस अलीगढ़ में भी डेड बॉडी हैं। बड़े खेद का विषय है, बड़ी घटना है और पूरी संवेदनाएं सरकार की, हम सब लोगों की जलाध्यक्ष जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सारे जनप्रतिनिधि यहाँ उपस्थित हैं और सरकार के जितने कर्मचारी हैं, पूरे पुलिस प्रशासन, डॉक्टर, सारे लोग लगे हैं व्यवस्था के लिए और जल्दी से उनके परिजनों का जो पीएम करा के डेड बॉडियों तक वहां तक घर तक पहुंचाने। क्या हुआ, क्या हुआ? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, का सत्संग चल रहा था। क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है? जाने अब मन्ना गिनने भैया, जाने कितने का नकी भैया। कितना बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़, बहुत हुई। भगदड़ की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई है, तो दब गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है भैया। नीचे दब गए, बहुत पब्लिक निकल गई, ज्यादा भगदड़ मच गई। हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले आ गए। लोगों की मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया। सुरेश है मेरे साथ, यहाँ सत्य के साथ में आए थे, मेरे साथ में आई थी मेरे छोटे भाई पड़ोस के, उनकी बहू आई थी, पत्नी, जो उनका नाम गीता है, पत्नी पान सिंह की है। वो यहाँ से गवर्नर पता नहीं चल रहा है। जिले से आए थे आप? जिला बदायूं से। क्या लोग आए थे? आए थे हम 8 लोग, वो एक नहीं है। कैसे हुआ या क्या हुआ था? ये पता ही नहीं, सब संगत में इधर को लोग बाग गए हैं, वो पता ना क्या हुआ क्या ना हुआ। कितने लोग गायब होंगे लगभग? हमें ये पता जानकारी नहीं है। तो गायब है, और भी लोग गायब हैं? और भी गायब सुने जाते हैं। नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे। पुलिस प्रशासन कुछ बता रहा है? कुछ नहीं बता रहा है कोई। यहाँ माइक नहीं लगा हुआ था? माइक लगा हुआ है, मैं हम आए आवाज लगवाने को, यहाँ कोई बता ही नहीं रहा है। माइक ही नहीं, वो भगदड़ मच गई थी। हाँ भगदड़ बता रहे हैं, भगदड़ मच गई थी। आप नहीं थे यहाँ? हम पल्ली तरफ से, इधर से निकल के पल्ली तरफ को निकल गए थे बाकी लोग। अच्छा, वो यहाँ से बिछड़ गई हमसे। कब से चल रही था यहाँ सत्संग? यहाँ तो बेहद दर्दनाक और दुखद ये घटना हुई है। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं और साफ तौर पर ये कहा है कि जो दोषी होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। सुदर्शन न्यूज़ भी ऐसे परिवारों के साथ, पीड़ितों के साथ सांत्वना रखता है और उम्मीद करते हैं कि न्याय की जो बात सरकार कर रही है वो न्याय इन पीड़ितों की दहलीज तक जरूर पहुंचेगी।